न दी, जिस आदमी ने मुझे आजादी न दी, तो वो इंसान नफ्सियात बनेगा, मरीज बनेगा तो क्या बनेगा। मैं ऐसे पे आई कि वो पैंट बुशर्ट पहन के मुझे हीरो लगा इंडिया का। मैं जैसे हीरा मिल गया मुझे, चलो मैं पाकिस्तान घूम फिरा आ गई। मैं लालच में, मुझे क्या पता नहीं आगे मुझे, क्योंकि मैं नफ्सियात मरीज हो गई हूँ, मैं दिल की मरीज हो गई हूँ, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई हूँ। मैं एतबार नहीं करते थे, मोहब्बत उसके अंदर नहीं थी, अगर होती तो मुझे। अब मैं यहाँ भी भागूंगी, इंडिया भी भागूंगी, अब मैं दोनों तरफ जाऊंगी। अब मैं आजाद हूँ। इस आदमी ने मुझे खत्म कर दिया, कसम खुदा पर। मैं सोई तो भले मैं जग रही हूँ। जब पेट में बच्चे होता है औरत को नींद नहीं आती पूरी रात, कुदरत के काम है जी। मैं क्या जी, कुछ दरवाजा खोल, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, कर बहन जो तू अंदर ही मरेगी, मैं तुझे अंदर ही सुनाऊंगा। तो मैं मुझे बेड़े में तो मंजी बिछा दे, मुझे अल्लाह की हवा तो लेने दे, बच्चे को कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान से एक लड़का है, निकाह के नहीं है, कोई लड़की है तो बताओ। तो शादी तो करने आया, पहले ये बताओ आप काम क्या करते हो। कहता अब मैं सोने का काम करता हूँ। तो फिर घर मकान कहने लगा, मेरी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा। यानी आपने जब दूसरी शादी की तो आप अपने पहले शोहर का बच्चा भी बच्चा लिए साथ। जो कैदी है, जब बंदा बाहर ना निकाले, जब बंदा बच्चों को ना पढ़ाए, तो फिर कोई औरत भी आ जाती तो उसको भी कहता था तो इसको तूने क्यों बिठाला अपने पास। 5 बच्चे। हाँ। वो फिर मोहब्बत में हुआ या जज्बाती? तो पिल्लों के भी हो जाए बेटा, छोड़ ला लिया ना पता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मेरे साथ इंडिया की अनारकली मौजूद है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हम शायद इंडिया मौजूद हैं, या फिर हम इंडिया से अनारकली ब्याह के यहाँ ले आए। हमारे साथ इस वक्त इंडियन आंटी, इंडियन लड़की जिस वक्त आई थी, खूबसूरत अनारकली मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रही हैं और वापस इंडिया क्यों नहीं गई, किन हालात के बेस पर ये यहाँ ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो चलिए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अनारकली जी। असल नाम है या असल नाम है? प्यार से आपको मिला? नहीं, मुगल आजम फिल्म चली इंडिया में तो मेरी माँ ने नाम देख के फिर मेरा नाम रखा। अब तब पैदा होने वाली थी? नहीं, माशाल्लाह हाँ थी, 2-3 महीने की थी। अच्छा, तो अनारकली मेरी माँ ने वो भी रखा। ये आपकी खूबसूरती को देख के उन्होंने? ये मुझे ना खैर पता, माँ को पता होगा, पता अल्लाह की प्यारी हो गई है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप इंडिया से यहाँ पर कैसे आपकी पाकिस्तान शादी हुई? हाँ भाई, यही है कि ऐसी हुई कि इंडिया की पैदाशी है मेरी, इंडिया की रहने वाली हूँ मैं। सारी जिंदगी मेरी इंडिया में ही गुजरी है, समझे। उसके बाद हम 2 ही बहन थे, अपनी माँ के 2 बेटियाँ थी और एक भाई था मेरा बस छोटा। फिर वो हमारी शादी कर दी। हाँ, भाई तो बाद में हुआ, शादी कर दी। शादी के बाद फिर हमारा भाई हो गया छोटा, तो फिर बहनों में हम इकट्ठे रहते रहे। माँ बहन है, यानी एक ही घर में दोनों बहनें? 2 बहन में इकट्ठे रहते रहे। फिर वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई सास की। सास कहने लगी मैं आपको रखूंगी, आपकी बहन को ना रखूंगी, तुम्हारी बहन को छोड़ देना। मैं कि चलो ठीक है। फिर मैं घर आई अपने भाइयों ने कहा चलो एक के पीछे हम दोनों को छोड़ लेते। फिर वो यहाँ से पाकिस्तान वाला अचानक गया अपने बहन भाइयों लेके। फिर वो कहने लगे कोई पाकिस्तान से एक लड़का है, निकाह के नहीं है, कोई लड़की है तो बताओ। तो मैं कि मेरा नाना पहलवानी करते थे, मेरे नाना मशहूर थे बहुत ज़्यादा। उनकी हमारी नमासी है, उसके साथ हम तेरा निकाह कर देते। फिर मेरे नाना क्यों आए थे? शादी करने आए थे? करने भी आए थे, अपने चाचा ताऊ से मिलने भी आए थे, रिश्तेदार थे उनके। तो मेरे नाना ने कही तो शादी तो करने आया, पहले ये बताओ आप काम क्या करते हो। कहता अब मैं सोने का काम करता हूँ। तो फिर घर मकान कहने लगा, मेरी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा बंगला। यानी आपको धोखे से धोखा लाया। तो मेरे घर वालों ने कही और क्या चाहिए, इतने गरीब घर में से छूट तलाक हमने लिए, चलो पाकिस्तान तो अमीर है बहुत बड़ा, लाखा, तो चलो जो चेहरे से बतलाने से बाकी बातें हमें सच लग रही थी, अमीर लग रहा था। जो फैशन लिबास बहुत था, पैंट बुशर्ट में लगा रहता, पहनते खूबसूरत भी लगे। हाँ, और मुझे कुछ भी ना करने देता था, मुझे सादगी में रखता था बहुत ज्यादा। ऐसा करके जो रिश्ता हुआ, फिर निकाह करा मेरे भाइयों ने उसके साथ। फिर मेरे भाइयों ने अपने पास मुझे 3 महीना रखा, वो भी रहे हमारे पास 3 महीने। 3 महीने बाद वो फिर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के बाद फिर मुझे लेने आया। फिर मेरा बच्चा 2.5 साल का हो गया था। पहले शोहर से? इसी पाकिस्तान वाले से नहीं, पहले शोहर से भी हाँ, तो वही बेटा जो बैठा हुआ, फिर उसी को मैं साथ लिए फिर। अच्छा, यानी आपने जब दूसरी शादी की तो आप अपने पहले शोहर का बच्चा भी साथ लिए साथ। तो कैसा रवैया होता था आपके शोहर का? शोहर का नहीं होता था, बच्चे से तो बहुत प्यार करता था। फिर उसके भी बच्चे हो गए, 3 बेटी हो गई, तो 2 बेटे हो गए। आपसे मोहब्बत नहीं थी? नहीं, बाहर ना निकलने देता था बच्चों को।
कहता है बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चों की आदत खराब हो जाएगी, सकता है। तो आप बाहर ना निकलो। नहीं, हो सकता है आपको प्यार करते हो और वो चाहते हो मेरी अनारकली को कोई ना देखे, ऐसे भी वो ऐसे ही करता था, फिर बच्चे भी तो पढ़ाने हैं बेटा, बच्चों को आगे भी तो दौड़ाना ना। और आपको ये चीजें उनकी इरिटेट कर गई कि वो मुझे कैद में रखता था और मुझ पे जो कैदी है, जब बंदा बाहर ना निकाले, जब बंदा बच्चों को ना पढ़ाए, तो फिर कोई औरत भी आ जाती तो उसको भी कहता था तो इसको तूने क्यों बिठाला अपने पास, ये तेरा जहन खराब करेंगे आगे। मैंने कहेगा कि तू इंडिया से आई, कि तेरा जहन खराब करके तू इंडिया ना चली जा मेरे बच्चों छोड़ के, इसलिए मैं प्यार करते थे, यानी प्यार करे, छोड़ो, मारा भरा, बहुत कपड़े मेरे फाड़ देता, छोड़ो बाजी, मारता था। हाँ बहुत कुछ होता था बेटा। बच्चे कितने हुए इनमें से? 3 बेटी 2 बेटे। 5 बच्चे। हाँ। वो फिर मोहब्बत में हुआ या जज्बाती? कुतिया पिल्लों के भी हो जाए बेटा, छोड़, लालिया ना पता, ये हमारी लालिया भी बच्ची है, सब बेचारी क्या पता। नहीं, ये वो जज्बातीपन में होता है। जज्बातीपन में भी बच्चे हो जाए, प्यार में भी हो जाए बच्चे, तो फिर हो ही जाते हैं। क्या ख्याल है बेटा? नहीं, ऐसे तो नहीं होते। नहीं, ऐसे आजकल की तो लड़कियां पास भी नहीं आने देती अगर गुस्सा है तो। गुस्सा तो मैं भी, सुनो तो सही, जब मेरा बच्चा पेट में होने वाला तो कमरे में बंद करके गर्मी में मुझे सुलाता था, और मेरा दिल घबराता था कि मुझे उल्टी हो, मेरा सांस, तो मैं दरवाजा पीट रही हूँ, दरवाजा खोल, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, कह रहा बहन जो तू अंदर ही मरेगी, मैं तुझे अंदर ही सुनाऊंगा। तो मैं मुझे बेड़े में तो मंजी बिछा दे, मुझे अल्लाह की हवा तो लेने दे, बच्चे को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, कह रहा हो रहा तो होने दे। मैंने दरवाजा तोड़ दिया जितनी मैं जीता। इतना दरवाजा तोड़ दिया तो बंदे को क्यों नहीं तोड़ा? बंदे को मैंने यूं ना तोड़ा, अल्लाह ने तोड़ दिया उसे, अल्लाह ने ले ही लिया। फिर मेरी मंजी मैंने बाहर बिछाई, बाहर बिछा के मैं सोई तो भला मैं जग रही हूँ। जब पेट में बच्चे होता है औरत को नींद नहीं आती पूरी रात, कुदरत के काम है जी। मैं क्या जी कुछ करेगा मेरे साथ, मैं जगती रही डर के मारे। हाँ, फिर अब मैं बाहर जब निकली, मैंने कि ढीठ बन के चरपाई खुद ही बिछाऊं, मैंने खुद ही मंजी बिछाई, खुद बच्चे लेके, मैं बच्चा तो खैर था ही ना, पेट में ही था, मैं फिर आराम से पंखा लगा के लेट गई। मेरी लग गई आँख, क्योंकि गर्मी में, सड़ी गर्मी में से मैं निकली, और निकल के मैंने कहा ऑक्सीजन लाऊं बाहर जाके, कहीं मैं अंदर ही ना खत्म हो जाऊं। मैं लेके अंदर बाहर लेटी, बाहर ले, अब मैं यहाँ भी भागूंगी, इंडिया भी भागूंगी, अब मैं दोनों तरफ जाऊंगी, अब मैं आजाद हूँ। इस आदमी ने मुझे खत्म कर दिया, कसम खुदा पर। से बाहर नहीं निकलने दिया। तो बच्चे आप कैसे पैदा करती थी? कहता रही फिर अपने आप खुद ही जाती थी, कहता जा फिर खुद ही चली जा। फिर मैं पास ही था अस्पताल, हमारे घर के करीब ही था, तो फिर मैं यूँ चली जा करती, रक्षा करके चली। पैसे भी वही देती थी, वो मेरी दोस्त बनी थी, बहन बनी हुई थी। पैसे हस्बैंड देते? नहीं, वो खुद मतलब फ्री केस करती थी, मेरे पैसे नहीं लेती थी मेरे से। अब वो फरार चली। मियाँ को ये पता होता था मेरी बीवी उम्मीद से बच्चा होने वाला है? ये पता था, मगर वो ये था कि बस मेरी बीवी कोई घर ना आए, ये बाहर ना निकले, घर में ही रहे, मतलब बस उसका मिजाज, उसका दिमाग ही अजीब। इसको हम दो एंगल देंगे, या तो वो नफ्सियाती मरीज थे, या फिर आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, या फिर कुछ और मामला था। यहाँ पर एतबार नहीं करते। मेरी बात सुनना, एतबार नहीं करते थे, मोहब्बत उसके अंदर नहीं थी। अगर होती तो मुझे दुनिया दिखाते, मुझे पाकिस्तान दिखाते, मुझे अपने बहन भाइयों से मिलाते, मुझे बहन भाइयों से मिलाते, मुझे रिश्तेदारों से मिलाते, मुझे अपने दोस्ताने में ले जाते। मुझे तो कुछ दिखाया ही नहीं है, मैं तो अंधी बन के घर में बैठी। अच्छा, पाकिस्तान आपने किस ख्वाबों की बेस पर शादी की थी कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, मैं घूमूंगी फिरूंगी? मैं ऐसे पे आई कि वो पैंट बुशर्ट पहन के मुझे हीरो लगा इंडिया का, मैं तो हीरा मिल गया मुझे, चलो मुझे पाकिस्तान घूम फिरा आ गई मैं लालच में। मुझे क्या पता नहीं आगे मुझे घोट के मार देगा। घर वालों ने नहीं किया ऐसा कि भी हम अपनी बेटी दे रहे हैं तो फिर हमें पीछे खैर खबर भी पूछनी चाहिए? कहते रही कि सोने का काम करता हूँ, मेरी कोठी है, बंगला, तो सारे राजी हो गए, खुश हो गए, चलो हमारी बच्ची पाकिस्तान में जाकर। कभी आए नहीं आपकी खैर खबर लेने पाकिस्तान? कोई इसलिए कोई ना है कि इसने मुझे कैद में जो रखा, यहाँ जब कैद में रखे मुझे भेजा ही ना, जिस दिन से वो लेके आया, तो वो इंडिया वाले भी डर रहे कि कहीं हम भी ना फंस जाए, हमारी बहन इतने सालों से मैं रुकी हुई है। अब आप, जब मैं आई थी आपने कहा रात मेरी तबीयत ठीक नहीं था, अब आपको क्या मसला? आप कह रही थी कि मुझे भूल जाती हैं बातें। हाँ जी, भूल जाती है। मैं कोई पूछो जी बैठ के, मैं इसको भी चोरी लगा देती, मैं मुंह पे कह रही हूँ। अब जी जब अब बहू को भी कहूंगी मैं, बहू तू नहीं लिए पैसे, बहू मैं कह रही अम्मी मैंने ना लिए, और चोर मैं हूँ, क्योंकि मैं नफ्सियात मरीज हो गई हूँ, मैं दिल की मरीज हो गई हूँ, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई हूँ, मैं बहुत चीजें रख के भूल जाती है मुझे। जब मैं कर कुछ पढ़ूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रहूंगी, फिर जाके वो चीज मुझे मिलती है, वो भी 1 हफ्ते के बाद। अब जी बेचारी शर्मिंदा होगी, अम्मी मुझे इल्जाम लगा रही, मैं अपनी जगह सही बोल रही हूँ, फिर जब मुझे ढूंढ के देगी, फिर खुद ही देगी कि अम्मी तेरी चीज मिल गई, ले ले। ऐसा मेरा दिमाग हो गया। घर वाले तामुन, जिस आदमी ने खुशियां न दी, जिस आदमी ने मुझे आजादी न दी, तो वो इंसान नफ्सियात बनेगा, मरीज बनेगा, तो क्या बनेगा? वो तो बंदा पागल हो जाएगा। तो मैं तो अस्पताल टीके लगवाने जाती, ग्लूकोज चढ़वाने जाती थी, मुझे औरतें ले जाया करती थी जबरदस्ती घसीट के। वो कहते थे बीबी तू अपनी जगह सही है, ये आदमी तुझे जान के खुद मार रहा,
इस आदमी को हम थाने में बंद कराएंगे, ये आदमी गलत है, तुम अपनी जगह सही हो। कभी ऐसा हुआ उन्होंने मारा और आपने भी पलट के मारा उन्हें? हाँ, ऐसे मैंने भी करा, बहुत दफा बिल्कुल करूंगी। कहाँ तक मार खाऊं? मारा था आपने? मारता था, कभी पतीली मार दी, कभी जूती मार दी, तो फिर आपने भी मारा? मैं ना, फिर मेरा बच्चा मुझे बचाता था, यही वाला जी, इसको सारा पता है जी। नहीं, आपने अपने शोहर पे हाथ? मैं तो उठाऊंगी जब ऐसा हरकत, जब मेरे पीछे कोई हाथ रखने वाला नहीं और मैं अकेली तना हूं और इतने मेरे पास जुल्म कर रहा था, फिर मेरा हाथ तो उठाएगा। कोई पागल औरत नहीं जो अपने आदमी पे कोई हाथ उठाए। एक हद होती है इंसान की कि हजारों साल। आप मुझे बताएं कि जब आपको मारते थे, पीटते थे, आपको कैद करने देते, फिर आप अपने पास क्यों आने देती थी? अपने साथ साथ आपने बच्चों को भी कैद किया, अपने साथ साथ आपने बच्चों पे भी जुल्म सहे। देखो जी, वो तो नसीब के काम है, वो तो फिर कुतिया पिल्लों के भी बच्चे हो जाएं, वो तो कुतिया पिल्लों के भी हो जाएं। जब लिखा होता है ना अल्लाह की तरफ से नमूना, तो लड़ाई में भी सब कुछ हो जाता है। आप समझदार बच्ची है, वो बच्चे बैठा है, वो मेरी बात को समझ रहा तेरा मियाँ। ये हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह की तरफ से जो होना था वो हो गया बेटा। अच्छा, अब आप क्या इंडिया राब्ता करना चाहती है? क्या चाहती है? हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत है या मेरे इंडिया की है, इंडिया वाले भी मेरा साथ दें, पाकिस्तान वाले भी मेरा साथ दें। मेरा जब टाइम कोई भी नहीं, मैं तन्हा अकेली हूँ और मेरे ससुराल में से कोई बंदा नहीं है, सारे मर गए, सिर्फ मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे कोई नहीं है मेरा इधर, सब मेरे इंडिया में। यहाँ की सारा ससुराल मर गया, इसलिए मेरा दिल घबराता है, मैं निकल निकल के बाहर भागती हूँ। मेरे अंदर ब्लड मेरा 200-300 तक पे हो जाता। पूछे जी बैठी हुई है बहू, यही बात है, टीके लगेंगे, मेरे जबान पे दवाई रखेगी, फिर मुझे होश आएगी। अब मैं गुस्से में आके जाने कहाँ से ये बातें आ रही हैं, तुम में से प्यार मोहब्बत से आए बच्चे हो, तो मेरे दिल में खुशी पैदा हुई है कि ये एहसास बंद मेरे बच्चे मेरे घर पर चल के आए। इस खुशी में मेरे अंदर से ये गुब्बार निकल गया। नाज़रीन, ये चाहती हैं कि इंडिया से अगर कोई देख रहे हैं तो या इनको पाकिस्तानी हुकूमत जो है इनको इजाज़त दे ताकि ये इंडिया भी इजीली आ जा सके, क्योंकि ये अब तक यहाँ पे महजूज और महदूद होकर रह गई हैं। ये अपने इंडियन फैमिली को याद करती हैं, इंडियन फैमिलीज़ के साथ लिंक रखना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि मैं अपने बच्चों को इंडिया भी दिखाऊँ। तो यही आपसे अपील है, इनका नंबर स्क्रीन पर है, आप इनसे रब्ता कीजिए, इनकी जितनी भी हो सके हेल्प कीजिए। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।